हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों बात कर रहे हैं हम अभी भी ऐप कंपोजर की। ऐप कंपोजर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। इस शीट में दिखने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं लगभग इन सभी की बात हम अपने पीछे के सेशंस में कर चुके हैं। तो जो मेरे भाई लोग यहीं से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भाई वो पीछे की वीडियो जरूर देखें सो दैट उनको पता पड़ सके कि भाई कैसे सैंडबॉक्स बनता है, कैसे ऐप कंपोजर बनता है, कैसे रेस्ट एपीआई बनती है, कैसे रेस्ट एपीआई के लिए पेलोड बनते हैं, किस तरीके से भाई किसी भी मेथड को एक्सपोज किया जाता है, चाहे वो गेट पोस्ट डिलीट पैच कोई भी हो, किस तरीके से इन मेथड को यूज किया जाता है। साथ में ये भी देखें कि कैसे रूल्स दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर यूजर को अपने ऐप कंपोजर को यूज करने के लिए। तो ये तो बेसिक एक इंफॉर्मेशन रही जो हमने ऐप कंपोजर के साथ देखी। अब कस्टम ऑब्जेक्ट हमने बना के देखे थे, चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी एक बना के देखा था। हालांकि चाइल्ड ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे, क्यों, ये कह करके कि ये पढ़ेंगे हम आगे। तो वो जो आगे बोला था दोस्तों वो टाइम आ गया है। फाइनली आज हम कस्टम ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन जानेंगे सो दैट ऐप कंपोजर जो एक चीज होती है उस पर हमारा हाथ और उस पर हमारा जो नॉलेज है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे लेके चलता हूं दोस्तों आज के टॉपिक पर। तो दोस्तों आज के टॉपिक की अगर बात करूं तो भाई आज बात करने वाले हैं हम किसकी, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप होती है भाई किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर आपस में कोई लिंक स्टेब्लिश हो जाए उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को बेसिक तरीके से भी समझ सकते हैं और उसकी डेफिनेशन पे भी जा सकते हैं। तो पहले जो थ्योरेटिकल हमें नॉलेज ओरेकल डॉक्स में मिलती है उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं रिलेशनशिप क्या होते हैं। हालांकि इस पे फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज सभी को ये पता होता है कि भैया मेरा जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, किस तरीके से रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है। तो रिलेशनशिप चाहे दो दोस्तों के बीच में हो, या किसी स्कूल और स्टूडेंट के बीच की हो, या कंपनी या एम्प्लॉय के बीच की हो, या एम्प्लॉय के मंथली सैलरी का मेंटेनेंस हो, किसी भी तरीके की कोई भी रिलेशनशिप होती है तो उसके लिए पहले एक कस्टम ऑब्जेक्ट होना मेरे पास जरूरी होता है। तो एक कस्टम ऑब्जेक्ट का लिंक किसी दूसरे कस्टम ऑब्जेक्ट से अगर बनता है तो वो जो लिंक है, जो ज्वाइन है, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। योर एंड यूजर विल ऑफन नीड टू एसोसिएट वन ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड विद द रिकॉर्ड ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू इनेबल दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन रिकॉर्ड्स। समझ गए दोस्तों? किसी भी तरीके से जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है किसी लिंक के बेस पे, उस एसोसिएशन को ही हम बोल रहे हैं क्या, रिलेशनशिप। यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट्स। यहां तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं। व्हेन क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स देयर आर फोर टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स। When creating a relationship between objects, there are four type of relationship that you can pick from application composer. Each type of relationship have its characteristics and advantages. बिल्कुल क्लियर है दोस्तों? भाई चार तरीके की रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, अगर हम एप्लीकेशन कंपोजर पर कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कुछ तो कस्टम ऑब्जेक्ट के बनाते बनाते ही रिलेशनशिप बन जाती है, जो कि शायद हमने पीछे कवर भी कर लिए हैं। अगर हम गो थ्रू करेंगे, अभी हम जाएंगे बैक में और दिखाएंगे कि हम चार तरीके की रिलेशनशिप पढ़ जरूर है, बट हमने काम करते करते ही, प्रैक्टिकल करते ही करते एक दो रिलेशनशिप तो पहले ही पढ़ ली है, ठीक है। तो चार कौन कौन सी होती है और क्या कहा जा रहा है, इन जनरल दे ऑल लेट यू यूज अ सब टैब। ये शब्द को ध्यान रखना है, सब टैब टू क्रिएट और असाइन वन और मोर रिकॉर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अ रिकॉर्ड फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। तो यहां पे एक सब टैब को याद रखना है, एक क्रिएट और असाइन करना है। कैसे? जब मैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में बात करूंगा तो सब टैब जैसी कोई चीज आपको आगे सुनने के लिए मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो अभी क्या पता लगा, अभी रिलेशनशिप टाइप और क्योंकि सब टैब की बात करिए तो सब टैब, इन दो की बात हम आज के सेशन में दोस्तों इन डिटेल में करने वाले हैं।
थ्योरी पर भी गौर करेंगे और पैरेलली प्रैक्टिकल पे भी गौर करेंगे। हालांकि मेरे हमेशा यही इंटेंशन रहता है कि भाई थ्योरी पे कम मेरा फोकस रहे और ज्यादा से ज्यादा फोकस रहे मेरा किस पे, प्रैक्टिकल पे। बट कुछ दिनों पहले मुझे लगातार कमेंट मिले हैं कि सर अगर थोड़ा सा थ्योरी भी आप पढ़ाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसी की वजह से मैं ऑरेकल की हेल्प से आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई देखिए, 4 टाइप की रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। तो कौन कौन सी रिलेशनशिप है? पहली रिलेशनशिप है मेरे पास कौन सी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ये नाम से ही पता लग रहा है क्या है, ठीक है। डायनेमिक चॉइस लिस्ट रिलेशनशिप, रेफरेंस रिलेशनशिप, और सबसे लास्ट कौन सी है? सबसे लास्ट है भाई मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। तो 4 तरीके की रिलेशनशिप है, नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बट 4 क्यों बनाई गई और चारों में क्या डिफरेंसेस हैं, इस पे थोड़ा सा फोकस हम करते हैं। अगर सबसे पहली रिलेशनशिप की बात करूं तो दोस्तों सबसे पहली रिलेशनशिप मुझसे कहती है क्या क्या, अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज वन टू मैनी रिलेशनशिप। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जितनी भी रिलेशनशिप आपको नीचे दिख रही है, वन टू वन रिलेशनशिप कोई भी नहीं है। गौर करो दोस्तों, वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो वन टू वन का तो कोई फंडा ही नहीं है। तो बिल्कुल परेशानी होना है कि भैया वन टू वन की रिलेशनशिप किसी के साथ है, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड हो, डायनेमिक हो, रेफरेंस हो, या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो, किसी के अंदर भी वन टू वन की नहीं है। हाँ, आप बना सकते हो वन टू वन, आप रिलेशनशिप बना सकते हो, रिकॉर्ड वैसे मेंटेन कर सकते हो, लेकिन सिस्टम आपको हर तरीके का फीचर यहाँ पर अलाउ करता है। तो क्या कहते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन पेरेंट रिकॉर्ड कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड या मैनी चाइल्ड रिकॉर्ड्स। व्हेन यू क्रिएट अ चाइल्ड, इट्स क्रिएटेड स्पेशली इन अ कंटेक्स्ट ऑफ इट्स पेरेंट। अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव इट्स ओन वर्क एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इस चीज का बहुत कि अपना वर्क एरिया क्या होता है ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट डिलीट एंड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड इफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट इज डिलीट। क्या पता लगा भाई? पता ही लगा कि जिस तरीके से एक फैमिली में पेरेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने चाइल्ड्स का ध्यान रखें, अगर पेरेंट नहीं होंगे तो भाई चाइल्ड वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, चाइल्ड वैसे ही भूखे मर जाएंगे। एक लेमन टर्म में एक एग्जांपल है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हम याद रख सकते हैं। क्योंकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बोल दिया गया तो भाई सिंपल सी बात है कि एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड्स कर सकता है, मल्टीपल चाइल्ड उसके पास हो सकते हैं। याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। और मल्टीपल चाइल्ड है तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी की होगी। मल्टीपल चाइल्ड है तो उनकी देखरेख, उनका उनका पालन पोषण करना भी किसकी जिम्मेदारी है? पेरेंट की ही जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना कोई घर नहीं होता, वर्क एरिया नहीं होता, उनके पास अपना घर नहीं होता, वो पेरेंट के घर में ही रहते हैं। याद करने का तरीका, तो भाई सिंपल सी बात क्या समझ में आ गई? सिंपल सी बात पेरेंट चाइल्ड के अंदर ये समझ में आई कि एक पेरेंट के पास मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, यहां तक कोई इशू नहीं है। चाइल्ड हमेशा पेरेंट के अंडर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना कोई सेपरेट वर्क एरिया नहीं होता है। तो एक चाइल्ड, एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड्स रख सकता है, कर सकता है, तो वन टू मैनी की रिलेशनशिप है। और अगर चाइल्ड को डिलीट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बट अगर पेरेंट को डिलीट किया तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। क्लियर है? चाइल्ड रिकॉर्ड्स डिलीट्स आर डिलीटेड इफ पेरेंट्स इज डिलीटेड। तो ये एक ही टर्म बताइए, पर दूसरी है कि चाइल्ड को आप सेपरेटली डिलीट कर सकते हो, बट अगर पेरेंट आपने डिलीट किया तो चाइल्ड 101% डिलीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो पहली रिलेशनशिप आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। दूसरी की बात करते हैं। दूसरी रिलेशनशिप मेरे पास कौन सी है? दूसरी रिलेशनशिप है भाई मेरे पास डायनेमिक चॉइस लिस्ट रिलेशनशिप। हालांकि जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट सेशन या सेकंड सेशन देखा होगा एप्लीकेशन कंपोजर का, जहां पे मैंने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना आपको सिखाया था, तो जब हम कस्टम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, थोड़ा सा गो थ्रू कराऊंगा, चीजों के साथ रिलेट कराऊंगा, तो एक बार स्क्रीन पे भी लेके चलता हूं सो दैट ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे मैं ऑरेकल एप्लीकेशन क्लाउड की लॉगिन स्क्रीन पर हूँ। सिंपली एक आईडी से मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करने के बाद सीधे लैंड करूंगा कहां पर? अपनी होम स्क्रीन पर। और होम स्क्रीन से
सीधे, क्योंकि सैंड बॉक्स आप देखोगे, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये लीजिए सैंड बॉक्स यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, तो सीधे एप्लीकेशन कंपोजर के अंदर लेके चल रहा हूँ सो दैट चीजें फास्ट वे में। रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं दोस्तों, रिलेशनशिप, दो कस्टम ऑब्जेक्ट के बीच में बनने वाली रिलेशनशिप। तो देखिए चीजों को कोरिलेट करके देखेंगे तो थोड़ा इजी अंडरस्टैंड हो जाएंगी। और अभी हमने क्या समझा, अभी हमने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप समझा और हम आगे बढ़े डायनेमिक चॉइस लिस्ट के ऊपर। लेकिन अब क्योंकि मैंने एप्लीकेशन पे लॉगिन कर लिया तो भाई थोड़ा सा पेरेंट चाइल्ड को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल अगले सेशन में करेंगे बट समझते हैं। यहां पर आगे सबसे पहले अपना एप्लीकेशन सेलेक्ट करना होता है, तो भाई मैं अपना ERP एंड SCM क्लाउड वाला जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं। जब हम अपने सैंडबॉक्स के अंदर होते हैं और एप्लीकेशन कंपोजर पे काम करते हैं तो इंस्टेंट थोड़ा स्लोनेस जरूर दिखाता है, इस चीज से डिनाई नहीं करूंगा। तो भाई देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट टू लास्ट थोड़ा सा जूम कर लूं आपको थोड़ा इजी, ये लीजिए दोस्तों, ये मैंने जूम किया। आपको अच्छे से याद होगा पीछे के सेशन में दोस्तों हमने एम्प्लॉय नाम का अपना एक क्या बनाया था, एक अपना कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था। इसको एक्सपेंड कर रहा हूं क्योंकि मैंने क्या बोला, ये पेरेंट है, इसको पेरेंट मानना है आपको। किसको पेरेंट मानना है, इसको मानना है दोस्तों आपको पेरेंट। यहां पर ये आपका पेरेंट है। चाइल्ड कहां है, चाइल्ड ये है, इस पेरेंट के अंडर है। अगर आप एरो को देखेंगे तो देखिए ये आउटर एरो है, लेकिन जो इसके चाइल्ड है बिल्कुल उसी की सिदाई में यहां पर ये है, तो ये इसका चाइल्ड है। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करता हूं। एक्सपेंड करने पे देखोगे तो इसकी अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके सारे ये काम करता है। तो ये है मेरा क्या, चाइल्ड की प्रॉपर्टीज। अब पेरेंट के अंदर ही है चाइल्ड, यहां पे दिख गया। पेरेंट चाइल्ड का अपना कोई वर्क एरिया नहीं है, क्यों, पेरेंट के वर्क एरिया के अंडर ही है। अगर मैं इसको देखूंगा कि भाई ये कैसे विजिबल होता है, कहां होता है कहां नहीं, तो वो भी मैं आपको फास्ट वे में दिखा देता हूं। ये लीजिए, ये मैंने ये किया, एक स्क्रीन और लॉगिन कर लेता हूं भाई, यहां पर ये आ जाओ। होम स्क्रीन सीधे जाऊंगा अदर पे और अपने ए एम्प्लॉय नाम के कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर लेके चला जाऊंगा आपको सीधे। ये आ गया मैं अदर्स, और अदर्स में सबसे नीचे आता हूँ, ये रहा ए एम्प्लॉय नाम का सिंपल। हालांकि इसके अंदर माइट भी हो सकता है मैंने कुछ कुछ चीजें और की गई। अब अभी तक मुझे कहीं पे चाइल्ड नहीं दिख रहा है, बट किसी को भी क्लिक कर लेते हैं। लेट से मैंने सचिन नाम का जो रिकॉर्ड है इसको क्लिक किया है। कैसे होता है कैसे नहीं जरूर करके दिखाऊंगा। और देखिए चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड, ओके, चाइल्ड ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे समरी के नीचे देखिए, यहाँ पे जहां पे मैं अभी स्टैंड कर रहा हूँ समरी के नीचे, यहाँ पर चाइल्ड ऑब्जेक्ट को एक्सपोज नहीं किया, बट हाँ मैंने किसी अदर के अंदर जरूर किया हुआ है। तो इसके अंदर हम देखेंगे अपने कब, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं आपको एक दूसरा ऑब्जेक्ट में दिखाता हूँ कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट एक्चुअली दिखता कैसे है, सो दैट कभी कोई पूछे तो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपकी टिप्स के ऊपर ही रहनी चाहिए। तो भाई ये ए डेमो के नाम से एक और है मेरे पास, इस पर किसी के अंदर जाता हूँ, ये लीजिए। और देखिए ये सैलरी नाम का जो एक चाइल्ड है, सैलरी नाम का चाइल्ड इसके अंदर मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको सैलरी वाला चाइल्ड देखना है तो देखिए ए एम्प्लॉय को मैंने मिनिमाइज किया, थोड़ा सा ऊपर गया, ए डेमो पर गया, इसके अंदर सैलरी वाला, इसके अंदर सैलरी वाला कौन सा, एक ही ये सैलरी वाला है क्या, देख लेते हैं। फील्ड से आइडिया लग जाएगा, माइट भी नाम हमने चेंज कर दिया हो। यस यही वाला है, मंथ और सैलरी। इसके अंदर जब मैं क्रिएट पर जाऊंगा तो देखिए दो ही फील्ड दिखाई देंगे, मंथ और सैलरी। तो सैलरी के नाम से यहाँ पर इस तरीके से सब टैब दिखता है जो मेरे क्या होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर एक चाइल्ड है, आप मल्टीपल चाइल्ड भी बना सकते हो। एक ही चाइल्ड मैंने ए डेमो 2 बनाया है, जिसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इसका नाम भी मुझे ऐसा नहीं है, नहीं दिखाई देगा, सब टैब यहाँ पर मिलेगा ना कि वहां पर। ये क्रिएट डिटेल के अंदर जब जाएंगे, ये डिटेल पेज है, डिटेल के अंदर जब मैं जाऊंगा यहाँ पे मुझे मिलेगा एक सब टैब। तो ये आगे हम कहाँ पर, समरी वाले सब टैब के ऊपर। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, ये सोशल है, ये सैलरी वाला सब टैब अगर आपको दिख रहा होगा, मैं क्लिक भी कर देता हूँ सैलरी वाले टैब पर। ए डेमो वाला ध्यान से देखो, ए डेमो वाला चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, ए डेमो वाला चाइल्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाया है। इसको नाम क्या दिया है, इसको नाम दिया है दोस्तों हमने सैलरी का। और यही चीज मेरी व्यू हो रही है मुझे कहां पर, यही चीज मुझे व्यू हो रही है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप चलता है। अब अगली बात हम किसकी कर रहे हैं, अगली बात हम कर रहे हैं दोस्तों किसकी, डायनेमिक चॉइस लिस्ट रिलेशनशिप। डायनेमिक चॉइस रिलेशनशिप क्या है,
एक्चुअली देखो तो ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, पर थोड़ा सा पहले डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू देखेंगे। अ डायनेमिक चॉइस लिस्ट फील्ड प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम अ सोर्स ऑब्जेक्ट। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट रहेगा कहीं दूर, ऐसा कुछ सोच सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट, सी लिख रहा हूं, कस्टम, इसमें कुछ एक फील्ड्स रहेंगे, लेट से 1 और 2, दो फील्ड है। इसके बेसिस पर मैं अपने करंट कस्टम ऑब्जेक्ट पर, जिस पे मैं काम कर रहा हूं, लेट से एग्जांपल के तौर पे एम्प्लॉय की बात कर लूं, एग्जांपल के तौर पे ये एम्प्लॉय वाला मेरा क्या है, कस्टम ऑब्जेक्ट है, और ये डिपार्टमेंट वाला एक, ये लोकेशन वाला एक अलग ऑब्जेक्ट है। और इसमें जो वैल्यूज है, इसको यहां पर किसी पर्टिकुलर फील्ड पर अटैच कर दूं, और इसमें जो वैल्यूज है, यहां पर जो वैल्यूज दिखेंगी, उन वैल्यूज को विजिबल कराऊं जब इस फील्ड के अंदर मैं एंट्री करूं। ठीक है, कुछ इस तरीके की कहानी से बनता है मेरा क्या, डायनेमिक चॉइस लिस्ट रिलेशनशिप। ठीक है, आप थोड़ा सा देखते हैं। अ डायनेमिक चॉइस लिस्ट फील्ड प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द सोर्स ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, लोकेशन हो सकती है, कोई स्किल्स हो सकता है, उसका कोई एक सोर्स ऑब्जेक्ट बना होगा, which your user can select and associate with the target object। टारगेट ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, टारगेट ऑब्जेक्ट हुआ वो जिसको मैंने बनाया है फुल फ्लेश्ड। अगर एग्जांपल की बात करूं तो टारगेट ऑब्जेक्ट यहां पर बनता है मेरा ये वाला ए एम्प्लॉय। ए एम्प्लॉइज इज माय टारगेट ऑब्जेक्ट। अभी चाइल्ड ऑब्जेक्ट की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, दिमाग में भी नहीं लानी है। दूसरी रिलेशनशिप को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी है दूसरी रिलेशनशिप, डायनेमिक चॉइस लिस्ट रिलेशनशिप। क्या बोलती है कि सोर्स में कोई एक ऑब्जेक्ट बना होगा, जैसे एग्जांपल की बात भी कर लेते हैं पहले। अगर थोड़ा सा और ऊपर लेके जाऊं तो देखिए यहां पर 3 मैंने डमी ऑब्जेक्ट बनाए हुए, लाइक ए जॉब का एक कोई कस्टम ऑब्जेक्ट, एक लोकेशन का कोई एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक डिपार्टमेंट का कोई एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना हुआ है। 3 कस्टम ऑब्जेक्ट मैंने सेपरेट बनाया हुआ, बिल्कुल अलग। इसी की दूसरी तरफ एक अपना मेन कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है ए एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय की बेसिक इंफॉर्मेशन में इसके अंदर कुछ फीड करने वाला हूं। किन फील्ड्स के अंदर, ये फील्ड्स पर मैंने क्लिक कर दिया है, इन फील्ड्स के अंदर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन में फीड करने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करता हूं, यहां पे गौर करोगे, यहां पे गौर करके आपको दिखाई देगा क्या, डायनेमिक चॉइस लिस्ट आगे ये रहा, दिस फील्ड, इस फील्ड को बहुत ध्यान से देखो। वर्किंग लोकेशन एक फील्ड मैंने बनाया, ध्यान से, ठीक है, वर्किंग लोकेशन एक फील्ड बनाया, उसका टाइप लिया डायनेमिक लिस्ट। ये वही है, डायनेमिक चॉइस लिस्ट वही है जिसकी बात हम यहां पर रिलेशनशिप में कर रहे हैं, ये वही है। एक मैंने यहां पर डायनेमिक चॉइस लिस्ट का टाइप लिया, इसने क्या किया, यहां पर क्या है लोकेशन, तो देखिए लोकेशन का एक और कस्टम ऑब्जेक्ट सेपरेटली कहीं पर बना हुआ है, इसको लेके आया और यहां पर अटैच कर दिया। जब भी मैं अपने एम्प्लॉय की, इस वाले एम्प्लॉय की बेसिक इंफॉर्मेशन डालूंगा, किनको यूज करके, इन सारे फील्ड्स को यूज करके, तब जब मैं वर्किंग लोकेशन सेलेक्ट करूंगा तो वो वर्किंग लोकेशन आ रही होगी मेरे पास यहां से होते हुए, और यहां पर मुझे एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज दिखाई देगी। ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज दिखाई देगी। तो जब मेरी कोई भी रिलेशनशिप किसी कस्टम ऑब्जेक्ट के बेसिस पर बनी हो, ठीक है, कौन सा कस्टम ऑब्जेक्ट है, लोकेशन वाला, लोकेशन वाले कस्टम ऑब्जेक्ट के बेसिस पर इस फील्ड में जो फीडिंग हो रही है, भाई इसी रिलेशनशिप को बोला जा रहा है डायनेमिक चॉइस लिस्ट। अब डेफिनेशन पे चलते हैं, समझते हैं क्या कहता है। सिंपली ये कहता है अ डायनेमिक चॉइस लिस्ट फील्ड प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यू फ्रॉम द सोर्स ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल क्लियर है। जैसे लोकेशन की बात की तो लोकेशन की लिस्ट ऑफ वैल्यू दिखा रहा है, विच योर यूजर्स कैन सेलेक्ट एंड एसोसिएट विद द टारगेट ऑब्जेक्ट। जो क्या करते हैं, यूजर सेलेक्ट करते हैं उस लोकेशन को वहां से और टारगेट ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर देते हैं। When you define a dynamic choice list field, बिल्कुल सही, यही बोला हमने, जब मैं डायनेमिक चॉइस लिस्ट फील्ड डिजाइन करता हूं तब क्या होता है, तब मेरा एप्लीकेशन कंपोजर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन सोर्स एंड टारगेट। वन टू मैनी रिलेशनशिप हुई कैसे, ये समझने की बात है। तो ये समझने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि भाई यहां आ जाओ। अब क्या है, जब तुम, और यहां भी नहीं, यहां आ जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको, वन टू मैनी रिलेशनशिप कैसे बन रही है।
वन टू मैनी रिलेशनशिप बन रही है। अगर मैं यहां से क्लोज करके ये कैंसिल 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 ये आ जाते हैं यहाँ पर, भाई जो डिपार्टमेंट है, जो मेरी लिस्ट ऑफ वैल्यूज डिपार्टमेंट की है, ये मेरे को मल्टीपल एम्प्लॉय के साथ अटैच करने की फैसिलिटी दे रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने एक बार लिस्ट ऑफ वैल्यूज से कोई लोकेशन सेलेक्ट कर दी तो दोबारा आप उसको नहीं सेलेक्ट कर पाओगे, ऐसा नहीं हो रहा है। वन टू मैनी हो रहा है कि यहां पर मैंने 4 एम्प्लॉय आपके लिए बनाए, तो चारों एम्प्लॉय के अंदर कहीं ना कहीं मैंने उनकी लोकेशन जो है वो मैंने यहाँ पे फीड की है। तो जो लोकेशन फीड की है, एक ही मतलब एक लोकेशन का डंप आप कह सकते हो, एक लोकेशन का लिस्ट ऑफ वैल्यूज मल्टीपल एम्प्लॉयज के साथ अटैच हो रहा है। दिस इज योर वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन सोर्स एंड टारगेट। आई थिंक यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, रेफरेंस रिलेशनशिप। रेफरेंस रिलेशनशिप क्या है, बहुत ध्यान से समझना है। डायनेमिक चॉइस लिस्ट समझ में आ गया, प्रैक्टिकल के साथ दिखा रहा हूं, करके भी दिखाऊंगा, हालांकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं बट एक बार और देख लेंगे। यू कैन ऑल्सो मैन्युअली क्रिएट वन टू मैनी रिलेशनशिप, कर सकते हैं, वो तो हमें पता ही है, और सारी वन टू मैनी ही है। वेयर यू कैन स्पेसिफाई द सोर्स ऑब्जेक्ट एंड टारगेट ऑब्जेक्ट, बट ऑब्वियसली कोई रिलेशनशिप बना रहे हैं तो भैया एक सोर्स भी होगा और एक टारगेट भी होगा, यहां तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। दस, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज सिमिलर टू अ डायनेमिक चॉइस लिस्ट रिलेशनशिप। ये कह रहा है कि जो रेफरेंस रिलेशनशिप है वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, डायनेमिक चॉइस लिस्ट रिलेशनशिप के। दी ओनली ड्रॉबैक, ड्रॉबैक क्या है, मतलब इसका ड्रॉबैक क्या है, दी ओनली ड्रॉबैक इज दैट you don't get a dynamic choice list filled। अटका नहीं हो, बता रहा हूं, ध्यान देने की चीज है। ये किस पे हो रही थी, ये हो रही थी मेरी एक फील्ड के ऊपर, प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यू ऑन अ फील्ड, ये फील्ड के ऊपर दे रहा था, लेकिन ये फील्ड के ऊपर नहीं दे रहा है। डोंट गेट अ डायनेमिक चॉइस लिस्ट ऑन फील्ड। ये क्या कहता है, एड ऑन टारगेट ऑब्जेक्ट वर्क एरिया। ये कहता है कि भैया ये नहीं देता है तो क्या देता है, आप ध्यान से समझना, ये है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन। सिमिलर है, वन टू मैनी क्रिएट कर सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड के बीच में होती है, और भैया ये फील्ड पे नहीं देती है, तो ऊपर वाले से तो बिल्कुल डिफरेंट होगी। सबसे पहली बात तो ये है, ये सिमिलर कह रहे हैं बट डिफरेंट होगी, ये फील्ड पे आ रही है, ये फील्ड पे नहीं आ रही है। सेम क्या है, वन टू मैनी है और ये भी वन टू मैनी है, बस ये सेम लग रहा है। आगे देखते हैं, हो सकता है कुछ और हमें ऐसा मिल जाए जो मैच करे। अ रेफरेंस रिलेशनशिप only gives you the ability to add सब टैब, ये आपको पहले भी बताया था, सब टैब टू द सोर्स ऑब्जेक्ट डिटेल पेज। ये कहता है कि जब मैं कोई रिलेशनशिप बनाऊंगा तो उसको सब टैब पर जब लगाऊंगा तब जाकर के वो मेरी रेफरेंस रिलेशनशिप बनती है। किसके बेस पे, बिल्कुल सेम वैसे ही डायनेमिक चॉइस लिस्ट के बेसिस पर। करके जरूर देखेंगे, हालांकि हमने इसका भी किया नहीं है बट करके जरूर देखेंगे, ठीक है। The source object detail page showing a list of all the target object records that are associated with a single source object record। बिल्कुल क्लियर है। तो मोटी मोटी बात ये समझ में आ गई कि भैया वन टू मैनी है, वन टू मैनी और सारी वन टू मैनी है, यहां तक छोड़ दो। टारगेट और सोर्स के बीच में बनेगी, यहां तक भी ठीक है, सारी ही टारगेट और सोर्स के बीच में बन रही है, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां हर जगह टारगेट और सोर्स के बीच में बन रही है। अगली बात क्या है, डिफरेंस बस इतना है कि ये एक फील्ड पर एसोसिएटेड हो रही है, डायनेमिक चॉइस लिस्ट, बट ये फील्ड पर नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, मना कर रहा है। ये सब टैब के ऊपर एक्सपोज हो रही है, सब टैब के ऊपर आपको पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ वैल्यूज दिखाएगा अपने सोर्स ऑब्जेक्ट से, और जब आप सेलेक्ट करके सेव करोगे तो टारगेट पे उसको सेव कर देगा, ठीक है। अभी इसका कोई एग्जांपल नहीं किया है तो अभी बिल्कुल नहीं दिखा पाऊंगा, आगे के सेशन में जरूर इसका एग्जांपल करेंगे। अगले की बात करते हैं, लास्ट की, सबसे लास्ट क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। भाई सिंपल है, जितनी भी रिलेशनशिप आप ऊपर करके आए हो, अगर इसमें देखिए ध्यान से समझो, इस वाली रिलेशनशिप में क्या बताया, इसने बताया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या है ये। भाई सिंपल सी बात है, वन टू वन कोई नहीं है, वन टू मैनी सारी है। मैनी टू मैनी का मतलब है कि जहां पे वन था भैया सब में, वहां पे मैनी हो जाए, कुछ ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए तो मैनी टू मैनी हो जाएगी, ठीक है।
यही है इसका मतलब, बिल्कुल यही है। क्या कहता है सिस्टम? सिस्टम कहता है कि जब आप सब टैब्स की कहानी करते हो और एक सोर्स ऑब्जेक्ट को वहां पर लिस्ट ऑफ वैल्यूज की तरह दिखाते हो, तो क्रॉस कर दो। अगर इस वाले सब टैब पर एक ऑब्जेक्ट इसका दिख रहा है तो दूसरे सब टैब पर दूसरे का दिखा दो, वन टू मैनी रिलेशनशिप बन जाएगी। ठीक है, समझ में आई नहीं आई? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्रिएट अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वेयर सिमिलर टू वन टू मैनी रिलेशनशिप, यहां तक तो हमने भी बात की। यू कैन स्पेसिफाई अ सोर्स ऑब्जेक्ट एंड टारगेट ऑब्जेक्ट, ये भी ठीक है। हाउ एवर विद इन वन टू मैनी रिलेशनशिप यू कैन एड सब टैब ओनली टू सोर्स ऑब्जेक्ट डिटेल पेज। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप लेट योर यूजर एड वन और मोर रिकॉर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू वन और मोर रिकॉर्ड्स टू अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को यूज करके अपने किसी पेरेंट ऑब्जेक्ट पर या किसी मेन ऑब्जेक्ट पर एक अपना टैब बना करके इस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे कुछ दिखाया और ये बनी आपकी वन टू मैनी की रिलेशनशिप। आप क्या करो, इसके ऊपर भी किसी पर्टिकुलर एक से उठा करके यहां पर बना दो, तो ये हो गई वन टू मैनी रिलेशनशिप। लेकिन अगर इनके और इनके बीच देखेंगे तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई दोस्तों रिलेशनशिप की, इनके एग्जाम्पल जरूर करेंगे। और दोनों ही, चाहे वो रेफरेंस हो, चाहे वो रेफरेंस रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो, दोनों रिलेशनशिप के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? वंस यू क्रिएट वन टू मैनी रिलेशनशिप यू कैन नॉट डिलीट। वंस यू क्रिएट अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यू कैन नॉट डिलीट। तो पॉइंट है, याद रखने वाले, एग्जाम्पल में जरूर से जरूर करके देखनी। नीचे कहानी है सब टैब्स की, तो भाई सब टैब्स मैं आपको जरूर से जरूर कराऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम सब टैब्स को आगे के सेशन में जरूर पढ़ेंगे। भाई सिंपल है, अगर हमें अपनी रिलेशनशिप समझनी है तो हमें सब टैब्स पढ़ने ही पड़ेंगे। होपफुली ये रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट था दोस्तों, मैंने थ्योरी के साथ में थोड़ा सा ओवरव्यू करके आपको दिखाया, आपको समझ में अभी भी आएगा कि भैया रिलेशनशिप क्या चीज होती है, कैसे बनती है, किनके बीच में बनती है, क्या डिफरेंस है, चार टाइप की होती है, कौन सी कहाँ दिखती है, मोटा मोटी चीज समझ में आ गई होगी। आगे के सेशन जरूर देखिएगा जहां पे मैं एक एक करके आपको इनके प्रैक्टिकल्स करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, मुझे मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब तभी करें जब आपका दिल कहे कि यस डेफिनेटली मैंने यहां से कुछ सीखा है। और दोस्तों, मोटिवेट करने के लिए अपनी लोकेशन जरूर लिखें, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, अपनी लोकेशन लिखें। उससे मुझे ऐसे मोटिवेशन मिलता है कि भाई मेरे भाई लोग मुझे पता नहीं कहां से देख रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं। फिर से मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई चीज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।